हाँ भाई, आदाब अर्ज है। सबको सलाम और आदाब पेश करते हैं। मैं नज़ीर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आई एम कैनेडियन कंसल्टेंट एंड कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। भाइयों बहनों, जो बात कह रहे थे, मेरा जो प्रोफेशन, उसका रोशनी में जो बात कह रहे हैं, खास करके हम लोग का ढाका में जो एक्सीडेंट सब हो रहा, ये चीज को दिमाग से निकाल सक रहे नहीं। खैर, जो बात कह रहे थे, तो मैं आज शुरू करने मांगते हैं जो आप लोग का घर में, मकान में, हम लोग का मकान में सबसे खतरनाक जगह कहाँ है, कौन सा है? थोड़ा सोचिए, कौन सा? तो पहले हम लोग का ख्याल में आता बावर्ची खाना। आज बावर्ची खाना का सेफ्टी के बारे में कहेंगे। खास करके बावर्ची खाना में जो हम लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो पकाने के लिए जो गैस है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए, इसको किस तरह बुझाया जाएगा, किस तरह इसको कंट्रोल करा जा सकता है, उसको भी देखते हो, वीडियो भी दिखाएंगे। तो वीडियो दिखाने के आगे मैं कुछ कह लेते ताकि वीडियो के बारे में समझने में कुछ आसान हो। तो शुरू करते हम लोग को बावर्ची खाना। तो दोस्तों, बात है जो खाना आवाज तो हम जो ढकेल लैंग्वेज में कह रहे हैं, एक चीज में दो चीज इंफॉर्मेशन देने चाह रहे, हम लोग को लैंग्वेज का बारे में भी कुछ कह रहे हैं, और हम लोग का सेफ्टी के बारे में भी, सलामती के बारे में भी कुछ कह रहे। सेफ्टी को हम लोग कहते हैं सलामती, निरापत्ता, बंगला में कहता है, इंग्लिश में सेफ्टी। तो खाना खाना तो मेरे पास लगता ये खाना नहीं, मानी ईटिंग करना नहीं, ये खाना नहीं। खाना यानी फारसी लफ्ज है, मेरे ख्याल में इसको घर को कहा जाता है। जिसे हम लोग कहते हैं बावर्ची खाना, गुसल खाना, दफ्तर खाना, डॉक्टर खाना, मैं खाना, तय खाना, तवाइफ खाना, कितना जो खाना होता है सब वही खाना, घर, वही खाना के बारे में हम लोग का है। हम कहें बावर्ची खाना, किचन, रान्ना घर। तो ये बावर्ची खाना के बारे में, बावर्ची खाना में गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। तो बॉर्सिखाना आगे से भी बड़ी खतरनाक जगह था, आगे भी था, जबकि पकाया पकाया जाता, जब लकड़ी से पकाया जाता तब भी खतरनाक था। उसके बाद जब गैस का सप्लाई आया, सप्लाई के उसमें भी खतरनाक, खतरनाक मतलब थोड़ा आराम हुआ, मगर खतरा बढ़ गया। गैस तो सिलेंडर गैस आने के आगे भी तो बहुत से गैस लीकेज फीकेज होता, वो सब में खतरा होता। और एक तो जो खतरा है गैस सप्लाई देने में, जब गैस लाइन, पाइपलाइन जब जमीन के नीचे से आता, तो जगह जगह में जब एक्सकेवेशन करता, खोदता, जमीन खोदने का टाइम में सब लीक होता है, सब टूटता। वो तो खैर खैर तो घर का बाहर होता, और घर के अंदर जो तो होता, वो तो चूल्हा से गैस लीक होता, पाइप का टाइम मैंने सप्लाई गैस में भी होता, सिलेंडर गैस में भी होता। मगर सिलेंडर गैस ने खतरे को और भी थोड़ा बढ़ा दी से, जो सिलेंडर सब पुराना सिलेंडर होता, सिलेंडर का एक्सपायरी डेट पार हो जाता, सिलेंडर सबको ठीक से रखा जाता नहीं। बहुत से टाइम में सिलेंडर को चूल्हा का सामने रखा जाता, बहुत से टाइम में देखा गया जो चूल्हा को रखने से सिलेंडर से थोड़ा ऊपर, थोड़ा तफात, उसको रखा जाता साथे साथे, सामने सामने। फिर सिलेंडर का पाइप से लीक हो सकता, सिलेंडर का बल्ब से लीक हो सकता। ये सभी झमेला है सिलेंडर गैस में। बात करते हैं सिलेंडर से, सिलेंडर लीक हो जाने से क्या करना है, लीक हो जाए उसमें अगर आग लग जाए, लीक होने से तो मालूम है जब दरवाजा जंगला खोल देना होगा। उधर कोई अगर कोई इलेक्ट्रिक स्विच भी रहे, अगर बत्ती जला हुआ रहेगा उसको बुझाना चाहिए नहीं, अगर बुझा हुआ रहेगा जलाना चाहिए नहीं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करना चाहिए नहीं जहां पर गैस लीक होता। अब अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो फिर उसको किस तरह उसका मुकाबला करा जा सकता है? तो इसके लिए मैं एक बात कहते हैं, जो कुछ अच्छा कपड़ा, बड़ा कपड़ा, लंबा कपड़ा, जिसके गैस सिलेंडर को लपेट के ढक दिया जाए, जैसे अंदाज का बड़ा कपड़ा, और एक बाल्टी पानी हर वक्त रखना होगा ये में बावर्ची खाना में, ताकि जरूरत लगने से वही कपड़ा, भीगा कपड़ा को, कपड़ा भीगा होना चाहिए, सूखा नहीं। भीगा कपड़ा देके गैस सिलेंडर जहां आग लगा उसको ऊपर से या साइड से लपेट देना होगा, कपड़ा तो भीगा होना होगा। और कहीं पर से फाकने होना होगा, क्या फाक होने से उसके अंदर से फिर हवा जाता है, हवा में ऑक्सीजन होता है। इसके आगे मैंने कहा था
जलने के लिए 3 चीज का जरूरत है, एक वो जलने वाला चीज और एक वो जलाने वाला चीज और होगा हीट। तो जब जो चीज जल रहा तो उसमें तो हीट भी पैदा हो रहा, उसमें जल भी रहा, फिर जलाने वाली चीज भी है, जलाने वाली चीज यानी ऑक्सीजन जो हवा में है उससे सप्लाई हो रहा। तो अगर हम वो कम से कम जबकि हीट को जब बंद नहीं कर सक रहे तो कम से कम हमारा ऑक्सीजन या गैस को तो बंद कर देना चाहिए। अब क्यों, अगर सिलेंडर जल रहा है तो हम उसको गैस बंद करने जाए तो जल के मरना होगा। तो उसमें अच्छा तरीका ही है जो ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देना होगा, हवा से ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देना होगा। अब हवा से ऑक्सीजन के सप्लाई को क्यों रोका जाएगा, वही जो कहा था मैंने, भीगा कपड़ा। भीगा कपड़ा देके गैस सिलेंडर को इस तरह लपेटना होगा, पहले ऊपर से फेंकना होगा, साइड से फेंकना होगा ताकि नीचे से जा नहीं सके, और भीगा कपड़े से गैस सिलेंडर को चारों तरफ चिपक जाए। अगर नहीं भी चिपको उसका हाथ देकर थोड़ा सा चपका देना होगा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे भी उसमें इसके बारे में ठीक से कहा हुआ है। आपको खाली मेरा मुंह का बात से आंखों देकर भी लिख लीजिएगा किस तरह इसको रोका जा सकता है। और भीगा कपड़ा को गैस सिलेंडर का चारों तरफ चपका दिया जाए, ऊपर से भी ढक दिया जाए ताकि बाहर का ऑक्सीजन तो उसमें ना आके मिल सके, तो ऑक्सीजन मिलने से भी जलेगा। तो यही हालत में हम लोग गैस को मैंने गैस का आग बंद कर सकते, मगर लीक तो होते रहा। जब आग बंद होगा उस समय खतरे जमा जाके इसका बल्ब को कस के बंद कर देने से हो गया, और उसके बाद में लीक चला तो गैस सिलेंडर को बाहर लेके आना होगा। और जब भी देखा है तो कोई किस्म का गैस का बदबू आता है, गैस में जो बदबू उठो गैस का बदबू नहीं उठो, इच्छा के दिया जाता है गैस में उठो ताकि आदमी, गैस तो नजर आता नहीं, ये गैस नजर आता नहीं, हवा से भारी होता जो पानी जमीन में पानी की तरफ फैलता रहता है, दूर में कहीं आग का चिंगारी होने से भी इसमें खट करके आग लग जाएगा। इसीलिए इसका नाम हुआ एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, इसका हम केमिकल साइंस में कहते हैं एक्सट्रीमली फ्लेमेबल प्रोडक्ट। तो जो बाटू कह रहे थे उस टाइम में दरवाजा जनरल खोल देना था ताकि हवा के चले जाए गैस। फिर भी हम कह रहे हैं कोई किस्म का खुला आग, मोमबत्ती, लाइटर, सिगरेट पीना, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी उस जगह में इस्तेमाल कर चाहिए। अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना हो तो घर से बाहर जाकर जहां पर बदबू नहीं है उधर पर जाकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा। घर का लाइट अगर जलते हुए रहेगा उसको बुझाया जाएगा नहीं, और अगर बुझ के रहेगा उसको जलाया जाएगा नहीं। तो ये सब कुछ तरीका है, और बात बात बाकी आप लोगों को सवाल भी कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन में आके। तो मैं अभी दिखा रहा है बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर में फायर की। एलपीजी सिलेंडर में अगर फायर हो जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको जब भी आग लगे एलपीजी सिलेंडर के अंदर, आपको एक गीला कपड़ा या फिर टॉवल या चद्दर आपको लेनी है, और उसको पकड़ने का तरीका, आपके हाथ बाहर नहीं होने चाहिए, आपके हाथ अंदर होने चाहिए। आपके हाथ अगर अंदर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल तरीका है। ये काम हो गया एलपीजी फायर के ऊपर। कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको रैप करना है, रैप करने के बाद नॉब को बंद करना है। ध्यान से सुनिए, इसको ऊपर से भी और साइड से भी, और जब तक भिगाएंगे नहीं आप सफल नहीं होंगे। ये जो कपड़ा है ये चिपक जाना चाहिए इसके चारों तरफ से, ताकि ये कहीं से हवा ना ले पाए, ऊपर से भी और साइड से भी। चलिए बिल्कुल आराम से आइए, आराम से कीजिए, टाइट कीजिए, पूरा टाइट। अगर नीचे से कहीं से दिख रहा हो तो उसको ऐसे खोद के सटा दीजिए, इसको बेडशीट को सटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो नहीं है कि फायर एलपीजी सिलेंडर के अंदर इसी तरीके से लगे। कभी कभार होता क्या है, फायर पाइप के अंदर भी लग जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। इस केस के अंदर आपको इस नॉब को, जो रेगुलेटर नॉब है, उसको आपको बंद कर देना है। मगर कभी कभी होता क्या है, एलपीजी सिलेंडर आपकी पहुंच से दूर होता है, तो उस केस में आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है, आप उस केस में पाइप को मोड़ सकते हैं। पाइप को अगर आप जैसे ही आप मोड़ेंगे
एलपीजी सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। इस केस के अंदर आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को और अपने प्रीमाइसेस को बचा सकते हैं। Courageous. Never use water. For example, have a look at it. Never use water. Not even a bucket of water or a fire tender can off this. But use the boat. Dry your hand. Let your hand be dry. Let it be dry. The boat. Just use your thumb finger. Go in front of the fire and just put a stop to it. And then you are gone. I'll go in for a second demonstration. I open the valve and then I on it. Like I said, this is where you close. There's a fire. You just use your thumb, any of your finger, just straight on it, and then it's gone. आगोले पोल्दैन, यसरी निभाउन सकिन्छ। लिएर गएर यसरी निभाउन सकिन्छ। मैंने दिखाया, एक दफे तो देखा था, उसको रिपीट करके देख ले सकते हैं। जो चीज चुका, जो भीगा कपड़ा होना होगा, सूखा होने से होगा नहीं, नीचे से भी चपका देना होगा हाथ देके, ताकि जैसा हवा बाहर से हवा अंदर जा ना सके। वेरी सिंपल, इसमें डरने का कोई बात नहीं, घबराने का भी कोई बात नहीं, मगर कपड़ा रखना होगा। जैसा देखे इधर पर बड़ा कपड़ा है, भीगा हुआ कपड़ा, एक बाल्टी पानी और कपड़ा अलग एक जगह में रख देना होगा, ताकि जब भी कुछ हो साथ साथ कपड़ा चबा के गैस सिलेंडर को ताकि इस तरह लपेट दिया जाए। तो यही बात। फिर बाद में फिर हम आए गैस सिलेंडर के बारे में। एक तो एक है नहीं यार, भी ऐसा करीब 8-10 किस्म का सेफ्टी मेजर्स है, तरीका है जो सब कहना होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो आप लोग सबको अच्छे रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आप लोग को तंदुरुस्त रखे, अल्लाह आप लोग को महफूज रखे, যত রকমের বলা মুসিবত থেকে আল্লাহ আপনাকে বাঁচায় রাখে, ভালো থাকেন। আর আমার ভিডিওটা যদি আমি যেটা কইছিলাম, যদি কিছু আবার জানতে হয়, বুঝতে হয়, আমাকে লিখতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন। দরকার লাগে আমি এখানে আলাদা ভিডিও, যেটা কমেন্টের উপর দরকার লাগলে একটা আলাদা ভিডিও করুন। আর যদি ভিডিও কনফারেন্স করে, তাহলে তো আমরা মুখোমুখি সামনাসামনি কথা বলতে পারবো। ওই সময় যেটুকু আপনারা বুঝতে পারলেন বা যেটুকু বুঝানো হইল না, সেটা হয়তো আরো ক্লিয়ার হইব আর কি। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকেন, খুদা হাফেজ।